स्टूडेंट, आज हम लोग कैलकुलस का एक बहुत ही अहम पार्ट की चर्चा करेंगे और वो है इंटीग्रेशन। ठीक है। एक्चुअली कहा जाता है कि कैलकुलस में इंटीग्रेशन नहीं पढ़े तो क्या पढ़े। ठीक है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे। चूंकि कैलकुलस का दो ही भाग होता है, एक डिफरेंशियल कैलकुलस और एक होता है इंटीग्रल कैलकुलस। तो डिफरेंशियल कैलकुलस हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस की बात करेंगे। तो जाहिर सी बात है, इंटीग्रल कैलकुलस का जो दरवाजा खुलेगा वो इंटीग्रेशन से ही खुलेगा। तो हम लोग पहले इंटीग्रेशन की बात करेंगे। तो इसमें तीन चार चीज है कि सबसे पहले इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्यों आया, उसका कार्य क्या है। ठीक है। हम लोग उसका यूज कैसे करते हैं या कर सकते हैं। ये तीन चार चीज है जिस पर हम चर्चा करेंगे। स्टूडेंट, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक यदि देखते हैं तो मैं पक्के यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपको इंटीग्रेशन समझ में आ जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगा इसको समझने में। जब भी हम लोग बात करते हैं इंटीग्रेशन का तो हम लोग डिफरेंशिएशन को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि कैलकुलस का सबसे जो पहला आप कह सकते हो चैप्टर है वो डिफरेंशिएशन ही है। और डिफरेंशिएशन बहुत ही अहम है कैलकुलस के लिए। तो बात इंटीग्रेशन का करेंगे तो कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन का भी बात करना पड़ेगा। इसकी दूसरी पहलू भी है, कहा जाता है इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब कुछ ना कुछ रिलेशन तो है, यदि रिलेशन है तो वो हमको दिखाना पड़ेगा कि दोनों में क्या रिलेशन है। तो ये भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक चीज की और बात करना चाहते हैं। इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन क्या है, ये सारी बातें करेंगे। आप एक चीज समझो, ऑपरेटर। ये ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर जैसे हम लोग यहां करते हैं ना, 2 जोड़ 3, ये क्या होता है 5। तो ये जो प्लस है ना, ये आपका ऑपरेटर है। 3 - 2 ये हो गया 1, तो ये माइनस जो है ना, ये आपका ऑपरेटर है। 2 और मल्टीप्लाई 3 ये हो जाता है 6, ये आपका मल्टीप्लाई का चिन्ह, ये आपका ऑपरेटर है। स्टूडेंट, 4/2 ये हो जाता है 2, ये जो डिवीजन ये आपका ऑपरेटर है। अब इसी तरह से ये मोड है, मोड एक्स है, उसमें मोड जो है ये आपका ऑपरेटर है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ये आपका ऑपरेटर है। ठीक है। इस तरह से रूट है, ये आपका स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये भी आपका ऑपरेटर है। यहां पर 2 + 3 करेंगे तो आपको कोई कुछ करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक ये सीधी सी बात है। 2 + 3 किए तो ऑपरेटर अपना काम किया, ये हो जाएगा 5। यदि √4 किए हम, उसका यदि हमको रूट निकालना, वर्गमूल निकालना है, वो 2 हो जाएगा अपने आप, उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो प्री डिफाइन है। उसको हम लोग मानते हैं कि ये इसमें दिए कार्य हुआ कैसे, वो ऑपरेटर है। इसी प्रकार से स्टूडेंट, जिस तरह से ये सारा ऑपरेटर है, डिफरेंशिएशन समझिए आप, डिफरेंशिएशन dy/dx ये जो है, ये y एक फंक्शन है। ये जो y है आपका एक फंक्शन है स्टूडेंट। तो इस y में ये जो फंक्शन है, यहां कोई भी फंक्शन देंगे तो x के रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ये dy/dx भी आपका एक ऑपरेटर है। तो जिस तरह से dy/dx ऑपरेटर है, उसी तरह से ये इंटीग्रेशन का चिन्ह है। ठीक है। इंटीग्रेशन का चिन्ह है तो किसी न किसी फंक्शन का इंटीग्रेट होगा। क्लियर? किसी न किसी फंक्शन का इंटीग्रेट होगा। तो हम मान लेते हैं ये फंक्शन मेरा y है और इस फंक्शन का इंटीग्रेट करेंगे हम लोग। ठीक है। ये भी मेरा एक ऑपरेटर है। अभी जो मैं बात कर रहा हूं, ये कैलकुलस में, खास करके इंटीग्रेशन में ऑपरेटर की बात कर रहा हूं। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ऑपरेटर मतलब क्या होता है। ठीक है। जिस तरह से आपका ये जोड़, घटाव, गुना, भाग, ये सब आपका ऑपरेटर है। मोड, ग्रेटेस्ट इंटीजर, उस तरह से dy/dx ऑपरेटर है, उस तरह से इंटीग्रेशन भी एक ऑपरेटर है। अब दूसरी बात करते हैं, कैलकुलस की भाषा में बात करते हैं। ये y जो है ये फंक्शन है, आप देखते होंगे y इक्वल, जैसे मान के चलिए fx है, तो कोई भी फंक्शन यहां पर हम डालेंगे तो x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, उसका डिफरेंशिएशन होगा। क्लियर स्टूडेंट? अब देखिए, हम यहां पर जैसे जनरली बात करते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy/dx, तो ये एक्चुअली ये स्लोप निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। कि कोई मान के चलिए ग्राफ है, अब हमको उसका
स्लोप निकालना है, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो उसका हम लोग निकालते हैं dy बाई dx, मतलब ज्योमेट्रिकल मीनिंग, उसके लिए dy बाई dx की यूज करते हैं। और फंक्शन भी इसका दो रूप होता है, एक तो टेंजेंट ड्रॉ सॉरी ये क्या करते हैं dy बाई dx जब भी निकालते हैं स्लोप के लिए, और दूसरा एक जनरल मीनिंग होता है कि मतलब कि डिक्रीजमेंट के लिए, कम के लिए, मतलब डिफरेंस मतलब अंतर के लिए हम लोग भी यूज करते हैं इसका। तो प्रमुख जो इसका कारण है वो स्लोप निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं। अब एक चीज देखिए, जैसे मान लीजिए dx² बाई dx y इक्वल x², मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये x³ है मान लीजिए, ये हो जाएगा 3x², ठीक है स्टूडेंट। इसी का हम इंटीग्रेशन करेंगे, इसी का सेम चीज आप समझ, अभी आप ज्यादा समझेंगे नहीं इसको कि मतलब क्या कैसे हो रहा है, उसको हम बाद में क्लियरफाई करेंगे, पूरा क्लियर करेंगे। अब देखिए जैसे यहां पर है जनरल इंटीग्रेशन का जो रूल होता है वो होता है x टू पावर n का, तो x टू पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस c, सही है जी, सही है। तो हमने इसका डिफरेंशिएशन किया y इक्वल x³ जो फंक्शन है उसका 3x²। अब हम इसका इंटीग्रेशन भी करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे किसका, 3 इंटू x² dx का, तो 3 इंटू x³ बटा 3 प्लस c, 3 कैंसिल, क्या हो गया, ये हो जाएगा x³ प्लस c स्टूडेंट। अब एक चीज देखिए, आप एक चीज देखिए, हम जिस चीज का इंटीग्रेशन किए, सर डिफरेंशिएशन किए, इतना आया, फिर यदि इसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो मेरा वापस यही आ जा रहा है। मतलब हमने आपको एक चीज बताया कि इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ये यहां क्लियर हो गया। ये हुई स्टूडेंट एक बात, ठीक है। इसका एक दूसरा पहलू भी है कि इंटीग्रेशन कुछ और भी है जो अभी तक हमने बात नहीं की, हम लोग अभी चर्चाएं नहीं की। जनरल कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन का ये है कि योग के लिए इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जोड़ के लिए, जोड़ने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट। यदि जोड़ के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए तो ये एक ऑपरेटर मेरा काफी है, किसी भी चीज को जोड़ने के लिए सक्षम है। आप जोड़ के देखिए, किसी भी चीज को जोड़ देगा। फिर इंटीग्रेशन का क्या आवश्यकता पड़ा जोड़ने के लिए, जी सर ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो इंटीग्रेशन का जो जरूरत पड़ा जोड़ने के लिए वो छोटे छोटे एरिया को कैलकुलेट करने के लिए। छोटे छोटे एरिया मतलब कितना, इतना छोटा एरिया, इतना छोटा एरिया जिसको साधारणतः कैलकुलेट करना इतना आसान नहीं है। तो वो कैसे कैलकुलेट होता है, ये इंटीग्रेशन का दूसरा पहलू है जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। जैसे मान लीजिए सिंपल सी बात है, एक कोई मैं ऐसा ग्राफ लेता हूं, मान लीजिए यही एक कर्व है, ठीक है, और हमको इसका ये एरिया कैलकुलेट करना है। x इक्वल a से लेकर के यहां तक की एरिया जो है हमको कैलकुलेट करना है, x इक्वल b, यहां तक की एरिया कैलकुलेट करने है, ठीक है। ये ऐसा कर्व है, या मान लीजिए कि और कोई घुमा हुआ कर्व हो, यह भी संभव है। इसको मैं और थोड़ा सा कर रहा हूं, मान लीजिए कि ये ऐसा कर्व, ठीक है। मैं इसको कैलकुलेट करना चाहता हूं, इसका एरिया, तो इसका एरिया कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो एरिया कैलकुलेट करने का जो जनरल फार्मूला है सीधा सीधी, वो लंबाई गुना चौड़ाई होता है, ठीक है। अब आप एक चीज देख लो, जैसे मान लीजिए ये है, ये छोटा सा एरिया है, या इसको और थोड़ा सा आगे कर लो, मान लो कि ये है, इसमें हम लंबाई गुना चौड़ाई करना चाहते हैं, ये डेल एक्स है और ये वाई, ठीक है। यदि हम इसको निकालते हैं तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल निकलेगा। ये तो मेरा इतना बर्बाद हो गया, इसका कैसे निकालेंगे। फिर और भी क्षेत्र है, मान लीजिए कि इसका हम निकालेंगे, ये ऐसा होगा, ये क्षेत्र छूट जाएगा। यदि इसको निकालते हैं ऐसा होगा, ये क्षेत्र छूट जाएगा। फिर तो मेरा बहुत सारा क्षेत्र छूट गया, इसको हम कैलकुलेट कहां कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे कैलकुलेट, ये कैलकुलेट नहीं होगा। तब है क्या कि कहा जाता है इसको, सभी को हम जोड़ देंगे तो इसका निकल जाएगा, ऐसे नहीं निकलेगा, बहुत सारा एरिया छूट जाएगा। फिर क्या होगा,
स्टूडेंट यहां पर दो चीज आपको समझनी होगी जो मैं अगली बात करने जा रहा हूं। एक सबसे पहली बात है डेल एक्स और दूसरा डी एक्स, ताकि इस एरिया को, इस पूरा जितना भी आपका एरिया है, इसको हम आसानी से निकाल सके, इसको निकाल सके। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, यदि अभी मान के चलिए इसको हम मान लेते हैं डेल एक्स, इसको वाई हम मान लेते हैं, और ये एरिया मान लीजिए कि जितना भी है इसको हम मान लेते हैं डेल ए। क्या होगा सर, आपका एग्जैक्ट एरिया नहीं निकलेगा यदि हम करते हैं डेल एक्स इंटू वाई, ये पूरा एरिया आपका नहीं निकलेगा, कन्फर्म। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, इसके लिए आपको dx और डेल एक्स को समझना पड़ेगा। जैसे देखिए ये जो है आपका डेल एक्स और ये है dx, ये दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है, दोनों स्मॉल चेंज के लिए यूज करते हैं, लेकिन डेल एक्स के रिस्पेक्ट में dx बहुत ज्यादा स्मॉल के लिए यूज होता है, डेल एक्स के रिस्पेक्ट में dx बहुत ज्यादा स्मॉल के लिए यूज होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि dx के रिस्पेक्ट में डेल एक्स लार्ज के लिए यूज होता है। कितना लार्ज और कितना स्मॉल जरा सोचिए। यदि मान लीजिए कि 1 फीट का कोई लोहा का रड है, 1 फीट का कोई लोहा का रड है, उस रड को इतना टुकड़ा किया जाए, उस रड का इतना टुकड़ा किया जाए कि इस पृथ्वी पर जितना भी व्यक्ति है, जितना प्राणी है, सबको एक एक टुकड़ा मिल जाए, इतना उसको टुकड़ा किया जाए, तो एक टुकड़ा जो होगा, उसका जो एक भाग होगा वो होगा dx। आपको समझ में आ गया होगा, मतलब लगभग जीरो, मतलब जब डेल एक्स टेंस टू लगभग जीरो होगा तो ये dx होगा स्टूडेंट, ये होगा dx। ठीक है, जब डेल एक्स लगभग जीरो होगा तो क्या बनेगा मेरा, ये dx बनेगा, ये होगा मेरा dx। ठीक है, तो अब समझिए, अब देखिए अभी मेरा इतना एरिया बर्बाद हो रहा है, यदि इसको मैं ऐसा करूं तो मेरा इतना ही एरिया बर्बाद होगा। ठीक है, यदि मैं इसमें एक और कर दूं तो अब इतना ही बर्बाद होगा, क्योंकि अब हम इसको भी इधर करेंगे, इसका यूज करेंगे, और यदि स्टूडेंट इसमें मैं एक और घिस दूं लाइन, फिर एक और घिस दूं लाइन, मतलब दोनों में लगभग जीरो अंतर हो तो कितना एरिया मेरा बर्बाद होगा, लगभग जीरो, नहीं के बराबर, और मेरा एक्चुअल एरिया जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, इसीलिए हम लोग ये जो डेल ए है यहां पर इसको, ये जो डेल एक्स लिखे हैं, डेल एक्स नहीं, ये y इंटू डी एक्स लिखते हैं हम लोग। ठीक है, अब जो हम लोग इसको करेंगे, ठीक है, अब हम लोग इसको जो करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डी ए और इंटीग्रेशन करेंगे y इंटू डी एक्स। अब एक और बात है, ये तो मेरा एक भाग का इंटीग्रेशन निकला है, छोटा सा भाग का एरिया निकला, छोटा सा भाग का, क्लियर। लेकिन हम चाहते हैं कि छोटा भाग नहीं, हमको पूरा एरिया निकले। अभी आप सिर्फ एक छोटा सा भाग का एरिया निकाल रहे हो, लेकिन जब पूरा भाग का एरिया निकले तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम चाहते हैं कि पूरा यहां से लेके यहां तक मेरा पूरा एरिया निकल जाए। तो स्टूडेंट जिस तरह से आप इस एक छोटा भाग का एरिया निकाले हो, फिर ये छोटा भाग का एरिया होगा, फिर ये छोटा भाग का एरिया होगा, इस 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 छोटा भाग का एरिया, सब छोटा भाग का एरिया होगा, सब छोटा छोटा भाग का एरिया होगा। उसी प्रकार से यहां तक या जहां तक रहेगा वहां तक हम लोग जाएंगे स्टूडेंट। तो फिर कैसे, ये इतना बार लिखेंगे, 1 2 ठो है, 3 ठो है, इस सबको अलग अलग जोड़ेंगे? जी नहीं, वही अलग अलग नहीं जोड़ेंगे, अलग अलग जोड़ने के लिए ये है। ठीक है, अलग अलग नहीं जोड़ेंगे, उसके लिए इंटीग्रेशन आया है स्टूडेंट। ठीक है, उसमें हम उसको बता देंगे, एक लिमिट सेट कर देंगे कि इस एरिया से लेके इस एरिया, चूंकि वाई तो मेरा यहां तक ही है, ठीक है, ये फंक्शन तो ही है यहां, तो हमको दिखाना है उसको, ठीक है, कि आपको कहां से कहां तक का एरिया को कैलकुलेट करना है।
तो यहां पर x इक्वल ए है और ये x इक्वल बी है। हम बता देंगे कि ए से लेके बी तक अब आपको एरिया कैलकुलेट करके देना है। तो स्टूडेंट अब हमको पूरा एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। हमने क्या किया, एक ऑपरेटर है, ये इंटीग्रेशन एक ऑपरेटर है जो योग के जोड़ के काम में आता है। हमने उसमें लिमिट लगाया और उसको एक फंक्शन दे दिया कि ये मेरा फंक्शन है, इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। कहां से कहां तक, ए से बी तक। तो बेसिकली उसको हम ये कह रहे हैं कि तुम हमको एरिया निकाल के दो यहां से लेके यहां तक, मतलब ए से लेके बी तक। ठीक है, ये मेरा फंक्शन, मतलब इनडायरेक्ट रूप से कहते हैं। तो स्टूडेंट आप देख लिए कि इंटीग्रेशन का कैसे हम लोग एरिया निकालने के लिए यूज करते हैं, और इंटीग्रेशन का अधिकांश इसी तरह का यूज होता है, इसी के यूज के लिए आया है। तो इंटीग्रेशन में हमने आपसे दो बातें की। पहली बात कि इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ये एक बातें हुई। दूसरी बात, इसका दूसरा पहलू भी है कि इंटीग्रेशन हम लोग एडिशन के लिए यूज करते हैं, समेशन के लिए यूज करते हैं। तो किस तरह का एडिशन, किस तरह का समेशन, ये आपको मैंने दिखाने का प्रयास किया यहां पर, और मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में भी आ गया होगा कि इसका क्या मतलब हुआ। ठीक है, तो ये दो प्रकार का चीजें यूज करते हैं हम लोग। तो पहली बातें जो मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इंटीग्रेशन का दो भाग, एक डेफिनिट इंटीग्रेशन और एक इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, उसके बाद पढ़ेंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो अभी जो मैंने आपको ये दिखाया ये सब है डेफिनिट इंटीग्रेशन का भाग। ठीक है, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, आपको केवल समझाने के लिए इतनी बातें हम किए हैं। ठीक है, और पहले पढ़ेंगे हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो अधिकांशतः यूज जो होता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन की जो बात की थी वो वहां पर होता है। आपको एक कंप्लीमेंट तो चाहिए, हर हाल में कंप्लीमेंट चाहिए आपको। यदि इंटीग्रेट करना है किसी भी फंक्शन को तो उसके लिए स्टूडेंट आपको किसी न किसी के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। फंक्शन कोई भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हम लोग कैसे इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। क्लियर, तो आप देख लीजिए कि जैसे एक बातें होती है कि इंटीग्रेशन का ये जो सिंबल है ये ऐसा ही क्यों होता है जी, तो ऐसा इसका कहीं कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। ठीक है, किसी वैज्ञानिक ने अपना एक थॉट रखा, छोटा छोटा थॉट, सबका अपना मत अलग हो सकता है, लेकिन बातें सबका एक ही है कि सम करना है। तो आप लोग जानते हैं कि ये एस ऐसा होता है, उसको क्या कर दिया गया और शॉर्ट कर दिया कि एस यू एम, सम। तो ये सम जब है तो सम है, इसी को क्या करना, सम मतलब क्या होता है, योग करना, जोड़ना। तब क्या हो गया कि इसको क्या किया है, थोड़ा सा शॉर्ट किया गया, और शॉर्ट करके क्या बना दिया गया, उसको ऐसा बना दिया गया स्टूडेंट। ठीक है, इसको ऐसा बना दिया गया। अब देखिए ये हो गया इंटीग्रेशन का चिन्ह। ठीक है स्टूडेंट, तो जो कुछ भी है, जो जानकारी मुझे थी इसके बारे में मैंने आपको बताया। हो सकता है आपको ये अच्छा लगे, ये भी हो सकता है कि आपको ये अच्छा ना लगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा लगे तो भी बढ़िया है, और नहीं लगे तो मेरा वापस कर दीजिएगा, इसमें क्या है। ठीक है, तो जो भी है जैसा भी है, तो इंटीग्रेशन के बारे में आपको मैंने सारी बात बताया। आप देखते रहिए राज इंस्टीट्यूट सुपौल।